फतेह हुसैन स्वामी ने तत्वसार ग्रंथराज जी में सूत्र दिया था कि जिन साधक के पास कोई भी परिग्रह नहीं है वही साधक निर्ग्रंथ और प्रशंसनीय माने जाते हैं। जिनके पास तिल तुस मात्र भी यदि परिग्रह है तो वास्तव में श्रमण पने के लिए दूषण है, क्योंकि मोक्ष मार्ग विशेष रूप से ध्यान देना निर्ग्रंथ का ही नाम मोक्ष मार्ग है। जहाँ ग्रंथ है, अभी कुछ ज्ञानी हमारे पास बैठे थे, वो चर्चा हो रही थी मिथ्यात्व संबंधी धारणा उसकी। बोले क्या होता है मिथ्यात्व, क्या होता है मिथ्यात्व? जहाँ श्रद्धा जम जाए वही भगवान है, वही इष्ट है, मैंने बस हो गया कल्याण। क्या बोले जहाँ हमारी श्रद्धा बन गई वही भगवान हो गया, कोई भी हो। एक पत्थर को हमने भगवान मूर्ति का कर दिया, भगवान बन गया। एक पत्थर में सिंदूर हो तोप दिया, वो भगवान बन गया। हमारी जो इसको हम इष्ट माने वही हमारी भगवान है, जहाँ में श्रद्धा हो। तो वास्तव में सच यह है कि जहाँ श्रद्धा हो वो भगवान नहीं, भगवान पर श्रद्धा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो पर कहो आप अपने मेरे पत्नी को, मेरे पत्नी पर विश्वास है, कोई कहे मुझे पत्नी पति पर विश्वास, वो भगवान हो जाए। वो आज यही हो रहा है, जिसको जो अच्छा लगने लगता है वही श्रद्धा वहीं कर लेता है, वही भगवान बन जाते हैं। पत्थर को मान लिया, किसी भी आकार को मान लिया, कोई भी आकार मान लिया। नरक में पड़े हैं तो उनको भगवान मान रहे हैं, स्वर्ग में पड़े तो भगवान मान रहे हैं, कहीं भी पड़े भगवान मान रहे हैं। और अभी देखा भी जाता कई बार भगवान के पहले आजकल लोग सेवक को पूज रहे हैं, ऐसा भी देखा जाता है। क्या भगवान के पहले लोग भगवान में तो 5 मिनट लगाते हैं और सेवकों में 50 मिनट लगाते हैं। समझ लो कुछ नहीं। परमात्मा जो सच्चे परमात्मा है उसमें तो पंडित साहब प्रेमचंद राव का जी 50 मिनट भी नहीं दे पाते, और जो परमात्मा के आराधक हैं उनमें कहो 5-5 घंटा लगा रहे। परमात्मा के दरबार में 5 रुपए खर्च नहीं कर पाते हैं, और परमात्मा के सेवक के चरणों में वहां 5-5 हजार लाख लोग खर्च कर रहे। दिल्ली जैसे शहरों में जाओ तो परमात्मा की आराधना कम है, परमात्मा के आराधक की आराधना ज्यादा है। समझ रहे हो ना? परमात्मा की आराधना कम है। निवाई चले जाओ और छोड़ो आप, निवाई में भी भगवान की आराधना करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, पर ऐसे भी लोग हैं भगवान की आराधना कम करते हैं, और भगवान के जो आराधक बगल में विराजमान उनकी आराधना ज्यादा करते हैं। है नहीं भाई? मैं सुना है आपने, अब नाम नहीं लूंगा मैं, पर समझ जाओ, समझते हो तो। अभी यही क्या नहीं बैठो महाराज मुझे देखा है, मैं इसमें कुछ व्यवस्था जरूरी है, 1-1.25 लाख खर्च कर दिया मैंने कि तू 1.25 लाख मेरे बेनार क्षेत्र को देता तो तेरा कल्याण भी होता, सम्य दर्शन की वृद्धि होती। तूने कहा दिया, बोले यहाँ जहाँ अपन को जाना नहीं चाहिए। समझ रहे ना? कहने का अर्थ वास्तव में कि व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा ऐसे जगह लगा बैठा है कि जहाँ अब कोई, अब मैंने कहा फिर तो बोले दुनिया इतने लोग हैं, जैन समाज में कितने लोग हैं? 50 लाख मान लो, ज्यादा ज्यादा दोनों मिला के वो भी, और अन्य धर्म मान लो 90 करोड़ से ऊपर, 90 करोड़ से ऊपर, 1 अरब के लगभग, ठीक है ना? बोले सबसे ज्यादा लोग कहां जा रहे हैं? सब धारणा अपनी अपनी मना रहे। बोले सब कर रहे, अपन हो कितने? तो मैंने कहा जो सब करें वो करोगे तो कल्याण होने वाला नहीं, जो भगवान ने किया वो करो तो कल्याण होने वाला है। क्योंकि सब तो कहां कहां जा रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, क्या क्या नहीं पूछ रहे, किसकी आराधना नहीं कर रहे, क्या क्या नहीं खा रहे। तुम खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडे खाओ, सब जो कर रहे वो करो ना। शराब पी रहे शराब पियो, फिर यहां क्यों? हमारे पास बैठने की आवश्यकता नहीं। शक्र द्वारे नमस्कारे परदेव कृते सती लक्ष्येषु तस्मात् पापम चतुर्गुणम, लक्ष्येषु परदारेषु तस्मात् पापम चतुर्गुणम। 4 लाख का वेश्या का सेवन कर लो और 1 बार मिथ्या की आराधना कर लो, बराबर फल है।
लोग समझ, अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग भी धर्म को ना समझते हुए, ध्यान देना भैया, धर्म को ना समझते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ व्यक्ति अपनी आराधना, कहाँ कहाँ अपना सिर, कहाँ कहाँ अपनी श्रद्धा जमा लेता है। आचार्य भगवान कहते हैं वास्तव में इस सबको समझना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग क्या है? देखो संसार मार्ग, फिर मैंने चिंतन किया, मैंने कहा भाई रोज समाधान भी करते हैं पंडित साहब, सच में संसार भी इसी में चल रहा है क्या? संसार में इसी में चल रहा है। कल देखो भावना बनी चांदी की, चांदी देने वालों चांदी दी, देने वालों दी, पर वास्तव में एक बात बताऊं विशेष, अब देखो चर्चा तो नहीं आई पर हो सकता है चांदी देने वालों ने चांदी दे दी, इंद्र वाले इंद्र बन गए, दान देने वाले दान दे गए। हो सकता है कहो इसमें भी कर्मबंध करने वाले कर्मबंध कर गए होंगे, ऐसे भी लोग होंगे भाई साहब। ये मत समझना कि दुर्गापुरा में, वैसे तो मेरे इतिहास में प्रकाश गंगा मैंने भी सोचा मैं डालूंगा ऐसे ही करूंगा, ये सिस्टम अच्छा लगा। वास्तव में मेरे इतिहास में पहली बार 20 किलो 19 से 20 किलो लगभग चांदी एक बार में, वो भी 10 मिनट में दुर्गापुरा का इतिहास बन गया। समझो इतिहास है इतिहास। क्यों इतनी जल्दी एक बार में और सामान्य रूप से बोलना, जबकि समय नहीं 10-15 मिनट और मिल जाता ना, 2-5 किलो और बढ़ जाती। मोहन जी सही है ना कि नहीं? इतनी विशुद्ध भावना लगता है वास्तव में, जब इतने छोटे से काम, छोटा मतलब इतनी छोटा नहीं बड़ा है, पर आप और भावना बनाओगे तो क्या क्या नहीं हो सकता यहाँ। इसका मतलब सोचते हैं कभी कभी अच्छे लोग भी हैं संसार में। और सच में एक बात और बता दूं पंडित साहब, तीनों विद्वानों के लिए बुरे लोग भी होना जरूरी है क्या? हाँ, बुरे लोग होना भी जरूरी है। हम लोग कभी कभी सोचते, जब हमारी कोई बुराई करता ना, अंदर से कभी कभी खुशी भी होती है और चिंतन भी करते हैं। खुशी इस बात में होती है कि इतने मेरी बुराई करके मेरी बुराई तो बताई, मेरी बुराई निकाली, हाँ मेरा कर्म निकाल दिया। यदि मेरे विषय में एक शब्द भी आपने बोला है तो मेरा नियम से अशुभ कर्म निकला है। वो अशुभ कर्म निकला, मेरे कपड़े को धोया है, तो बताओ मैं तो साफ हो रहा हूं ना? ध्यान देना क्या नहीं? अच्छे लोगों के साथ यदि बुरे लोग ना हो, अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग ना हो तो अच्छे लोगों की कीमत ना हो। यदि सभी विद्वान बन जाए तो इन विद्वानों की कीमत कौन करे? तुम लोग भी विद्वान जैसे होते हैं, मैं भी तो पढ़ा हूं। जैसे कोई महाराज प्रवचन नहीं करते या क्रियाचर्य में, तो हम भी ऐसा करते हैं। एक बार कोई महाराज पास आडंबर होगा, परिग्रह होगा, अरे महाराज ऐसा तो परिग्रह हमारे पास, आप में हमें अंतर क्या रहा, ऐसा बोल देते लोग बोलने वाले। क्या अंतर तो होना चाहिए वास्तव में। इसलिए कभी बुरा कहने वालों के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए, उसको उपकारी मानना चाहिए। आगम की भाषा में उपकारी है तू, मेरा एक कर्म निकाल दिया। कोई भी बुराई करे, कभी भी तुम्हारी कोई भी तुम्हारी बुराई देखे, बुराई करे, विश्वास मानो, उसको उपकारी मानो कि मेरा बहुत बड़ा उपकारी है कि मेरे कर्म को इस व्यक्ति ने कम कर दिया। क्योंकि बुराई होना नियम से अयासा कीर्ति नाम कर्म के उदय से, और कर्म उदय आ रहा तब तो उदारी हो रही, नियम से हो रहा है। इसलिए चिंतन करके अपने उस अशुभ कर्म को समता से निकालें, क्योंकि शुभ अशुभ लाभ अलाभ, शुभ अशुभ लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा, सोना कांच, सब में समान भाव रखे, उसी का नाम सच्चा साधक है, उसी का नाम सच्चा ज्ञानी है। और ये नियम है, इसमिन् देशे यदा काले इन मुहूर्चेत इद्दिने हानि वृद्धि इसो लाभा तथा भवति नान्यथा। एक काम करो, इस गाथा पढ़ो, एक गाथा, फिर अपन चर्चा करते हैं। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी बहुत सुंदर विषय दे रहे हैं। अब समाधान तीनों विद्वान दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहे, इसमें आ गया। निकालने 12 नंबर गाथा। कालाई लद्दड़ीडा जय जय संभवै भव्यपुरे सस तह तह जाय णूणम सुसभ्य सामग्रिमो कट्ठम। कालाई लद्दी प्रियडा जय जय संभवै भव्य पुरुषस् तह तह जायै णूणम सुसभ्य सामग्री
मोकट्ठम कालाई लद्यड़ीड़ा जय जय संभवई भव्य पूरे सस्सा तह तय जायडूणम सुसभ्य सामग्री मोकट्ठम। सभी ज्ञानी आत्माएं एक साथ एक स्वर में मिलकर पढ़ेंगे। क्या बात है। अब पंडित जी दीक्षा न ले तो हमें परेशानी नहीं है, इसलिए नहीं आचार्य महाराज कह गए कालाई लत्तीडा। अब कोई कहता बोले महाराज मंदिर बनाओ, कोई कहता महाराज बेदी ऊपर कराओ, कोई कहता चांदी लगाओ, कोई कहता कब लगेगी। तो ये समाधान अपने आप आ गया। इसमिन देशे यदा काले यन मुहूर्चित इतने हानि वृद्धि यशो लाभा तथा भवति नान्यथा। क्या लिखा? इसमिन देशे यदा काले, जिस देश में जिस काल में, इन मुहूर्ते चैतन्य। पूछे ज्ञानी से बैठे हमारे बैनाल के अध्यक्ष महोदय, नवंबर में पंचगण होने वाला था, खूब चर्चा हुई थी, खूब पत्रिका भी निकल गई थी, पर कब हो रहा है? अब कब हो रहा है पंचगणक? मणि जी ध्यान है ना? अब तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगा। नहीं, कल अभी आना, अभी आना थी, अभी आई नहीं, आना है अभी। तो कोई हो सकता, कैसे नहीं कह सकते, क्या हो जाए। जिस दिन आएगी उसी दिन कहेंगे हम कल थी। मैंने चिंतन बहुत किया, मैंने कहा यार इतना सब कुछ ज्ञानी होने पर, इतना सब कुछ करने पर भी ये गुरु की आज्ञा या ये सब कुछ होने पर व्यवस्था है, सूचना क्यों टली। फिर मैं समाधान तुरंत अपने आप में ले जाता। सच बताऊं, स्वाध्याय का सबसे बड़ा फल यही है, और मेरे जीवन में तो मैं स्वाध्याय का फल बहुत मानता हूं। मैं जिनवाणी माँ को बहुत उपकार मानता हूं, बहुत उपकार मानता हूं। इतना समता परिणाम आते हैं, इतने क्षमता परिणाम आते हैं। सही में कुछ भी परिस्थिति मेरे सामने आ जाए, सामने कुछ भी स्थिति, कोई गाली भी मेरे सामने मुझे दे जाए, कोई मार भी जाए, इतना जल्दी चिंतन चलता है। भाई समझाता हूं, संबोधन करता हूं, कोई बुराई करता, कोई कुछ करता तो समझाता हूं, पर सच में इतनी क्षमता है, कुछ भी खाने में दे दो, पीने में दे दो, कुछ भी दे दो। आप तो कुछ का मतलब अभक्ष नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ नहीं तो तुम सोचो कुछ भी दे दो हमारा तो आलू प्याज चल जाएंगे क्या? हाँ, एक साधक थे, बोले, अब वो तो खैर उसकी पुष्टि कर रहे थे, भक्ष मान रहे थे इसलिए कर रहे थे, बाकी वो वैसे नहीं कहने, मतलब कुछ देने का मतलब हमारे आचार्य ने स्पष्ट लिखा फिर, क्योंकि नहीं तो श्वेतांबर मत में इसको गलत स्वीकार कर लिया। जहाँ लाभ इथा लाभ, इथा लाभ मतलब जो मिले वो ले लो। तो उन्होंने कहा क्या मिले? बोले जो बन गया हो उसका, अपने लिए ने बनाया, बिस्कुट हो, नमकीन हो, पुड़ी हो, जलेबी हो, बासी हो, ताजी हो, ठंडी हो, कैसी हो ले लो। हमारे यहाँ कहा गया है कि सुक्खम लुक्खम्बा लोड़दमलोड़दम्बा शीतलम अशीतलम्बा, शीतल हो ठंडा हो गर्म हो, नमक सहे तो नमक रहे तो, शुष्क घी रहे तो घी सहे तो, जैसा मिले ले लो, पर साथ में दे दिया भक्ष हो, मर्यादित हो, प्राशक हो। पर उन्होंने क्या किया, जो मिल जाए, आपकी बनी बनाई नमकीन रखी है, कल की परसों की ले लो, वो जैसा मिले ले लो। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, मर्यादित नहीं। बाजार की बनी रखी वो भी दे दो, जलेबी हो वो भी दे दो, बिस्कुट हो तो वो भी दे दो, वो नहीं शुद्ध। इसलिए कहने का अर्थ शुद्ध प्राशक, पर जो मिले, हूँ हाँ ही वहाँ नहीं। कोई कभी कह रहा था, बोले महाराज आपको महावीर जी कह रहे सर आओगे जी, जैसा चाहे बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चा हो, अक्षत हो, बिट्टू हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, आहार दो। हमें तो अपने पेट भरने से मतलब है, हमें कल तक चलाना है। पर हूँ हाँ करना इस साधकों की प्रवृत्ति नहीं है, पेंतरों की है। जो इशारा करते हैं ना, इशारा साधकों को नहीं करना चाहिए यार। लोग हंसाते हैं, खिलाते हैं, क्या हंस के भोजन करने ही नहीं चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में करना चाहिए। क्या प्रसन्न मुद्रा मतलब उदास नहीं, टेंशन में नहीं, संक्लेशपणा में नहीं, विशुद्धि के साथ प्रसन्न मुद्रा। जब ये लोग इशारे में इशारा करते हैं, ब्रह्मचर्य मूर्ति इतनी गुस्सा मतलब घर में तो सूखी रोटी खानी मिलती। सही बताऊं, कितना खाते हो तुम, कितनी सब्जी बनाते हो, कितनी रोटी खाते हो, कितना माल खाते हो, बताओ। अच्छा जी, कमाने वाले भी नहीं खा पाते। यहाँ से नाटक करते, मुझे नौटंकी करते लोग, मुझे इतनी गुस्सा आती है कि इतना बढ़िया तुम्हें खाने मिल रहा और फिर भी नाटक और इनका इशारा देखो ना ब्रह्मचारी जी का, और लोग अच्छे से परेशान हो जाए शायद, और मौन लेके मौन और शुरू हो जाए। क्या माता सही है ना? देखो फिर सारा, ओ भगवान, अच्छे से परेशान हो जाए। कोई चुल्लक महाराज करे, कोई महाराज करे, तो मुझे लगता, बताओ सच में आराम से करो, संकलित परिणाम नहीं। और यहाँ से
ओ भगवान लो, बेचारे श्रावक का सही में परिणाम खराब हो जाए। कई बार तो श्रावक सो तो भगवान जय हो, कर लो भोजन, ठीक है, अब आए हो तो अपने यहाँ तो भूखे को बेकारी को भी भोजन करा दिया जाता है, तो फिर तो तुम साधु के भेष में हो, ब्रह्मचारी के भेष में कर लो, लेकिन समता होना चाहिए। तो कहने का मतलब शांत मुद्रा में, हंस के नहीं, इशारे से नहीं, यहाँ देख रहे वहाँ देख रहे, ये कर रहे वो कर रहे। साधु की ऐष्णा समिति होती है, जैसी ईर्या समिति है ऐसी ऐष्णा समिति है। शोधन करके ले, पात्र में देखें, नीचे देखें, बस यहाँ वहाँ देखोगे तो हाथ में क्या दिखेगा। इसलिए समिति के साथ शुद्ध भोजन होना चाहिए। तो कहने का मतलब परिणाम कल जो मिलना है, जो किस्मत में वो ले लो, अशुद्ध भोजन नहीं। परिणाम संग जितना मिलना है उतना ही मिलना है। हानि वृद्धि यशो लाभा तथा भवती नान्यथा, जैसी हानि होना है वैसी होगी, लाभ कल किस्मत थी। एक बार हमारे पास पर्ची आ गई 4-5 दिन पहले, प्रेमचंद सौगानी बोले महाराज चांदी के लिए कुछ बोल देना। मैं नहीं बोलूँ, अभी क्या बोलूँ इतने से लोगों में, बोलूँगा समय मिलेगा। चंद्रप्रभु भगवान का निर्वाण कल्याणक, वास्तव में कल मोक्ष कल्याणक ही था। मोक्ष कल्याण मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, अब आगे तो होगा, मुझे विश्वास हो गया। क्योंकि जब यहाँ हो सकता तो फिर तो यहाँ तो, जबकि दुर्गापुरा में तो ज्ञानी लोग हैं ज्ञानी मतलब अच्छे ज्ञानी, तो दूसरी जगह तो मुझे उम्मीद हो गई ऐसे विषय को लेकर। वास्तव में क्या विषय निकला वो समंतर भक्त स्वामी का, चंद्रप्रभु भगवान का, वो तिरंत पर चांदी की घोषणा, जहाँ शुरू ही एक कितनी सारी, मतलब लगा कि वास्तव में चंद्रप्रभु भगवान के भक्त हैं। और मैं तो इतना ही मानता हूँ सच में पंडित साहब, चंद्रप्रभु भगवान के भक्त तो हैं, पर हमारे भी लोग भक्त हैं, यानी गुरुओं को ही मानते हैं, तभी तो इतना दिया, नहीं तो कहाँ मिलने वाला। इसका मतलब है लोग स्वीकार करते हैं, और नहीं तो करो। ये वैतून कमेटी वालों को जाओ भाई साहब चांदी इकट्ठी कर लाओ, हमारे प्रकाश महोदय चले जाए तो 500 ग्राम चांदी ला पाए क्या? हाँ, और महाराज कहें तो 5 का 18-20 किलो होना सामान्य चीजें ही मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी हो गई स्थिति। एक 10 मिनट के अंदर 15 मिनट में 18-20 किलो चांदी इकट्ठी होना एक बहुत मायने रखता है। ये दुर्गापुरा के विशेष भक्तों की पहचान हुई। ध्यान रखना कि भगवान के प्रति कितनी आस्था है, कितनी भावना है, कि एक तरफ कुछ नहीं सोचा, कोई प्रश्न नहीं किया किसी ने। बोले महाराज कितना देना, मैंने कहा ऐसा होना है ऐसा। भाई बोले तो बोले चांदी दें कि दे, किसी ने बोला मैंने चांदी दें क्या दें, मैंने भाई साहब चांदी दो तो हिसाब से देना, पैसा दो तो हिसाब से दे देना।